चरित्रवान चेतनावान बना करके धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए उनको प्रेरित किया जा सके, क्योंकि उसी से समाज का कल्याण हो सकता है। क्योंकि समाज का जिस तरह युवाओं का पतन होता चला जा रहा है, लोग नशे की ओर अपराध की ओर मुड़ते चले जा रहे हैं, तो उनको हर धर्म के रंगों का एक कर्तव्य है कि उनको नशे मान से मुक्त चरित्रवान बनाने का प्रयास करें। या हम नशे मान से मुक्त चरित्रवान बनाने में सफल हो जाते हैं तो वो निश्चित पुरुषार्थी परोपकारी बनेंगे और अपने पुरुषार्थ के बल पर ही अपनी उन्नति करने में सफल होंगे। तो समाज का कोई देश राष्ट्र आगे तभी बढ़ सकता है जब समाज की उन नींवों को मजबूत कर दिया जाए जिन नींवों को खोखलेपन होने से समाज का पतन हो रहा है। तो भक्ति मानव कल्याण संगठन ने उन्हीं मूल बिंदुओं को माध्यम बना करके कि किस तरह हम समाज को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं, किस तरह समाज को इंसानियत का पाठ पढ़ाकर उनके अच्छे सच्चा इंसान बना सकते हैं, किस तरह उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन्हीं सभी बिंदुओं में संगठन द्वारा कार्य किया जा रहा है। बाबा जी, ये बागेश्वर गांव वाला जो चल रहा है कि इस पे आप अपना तत्व बल से खत्म नहीं कर सकते? देखिए इसकी है कि देखिए जादू टोना वो कर रहे हैं उसको अपने तत्व बल के उसको बंद कर दें, नहीं उसको ओपन हो जाए। नहीं, वो ओपन तो सहज भाव से हो रहा है। जब ओपन मेरे द्वारा किया जा रहा है, स्पष्ट किया जा रहा है, तो इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। समाज को जगाना, समाज को बताना मेरा कर्तव्य है। समाज क्या अमल करता है क्या नहीं अमल करता है समाज के ऊपर है। कुछ भी गलत हो रहा है उस चीज़ को प्रमाण के रूप में ला करके समाज के पास रखना ये मेरा कर्तव्य है। और जहाँ रह जाता है कि किसी को बंद समाप्त क्यों नहीं कर दिया जाता, तो जादूगरी कोई दिखाना चाहता है उसको समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। कोई किसी प्रकार की, मैं समाज के सामने प्रमाण रखता हूँ कि ये गलत है कि इस संत से नाम पे हो रहा है। देखिए संत के नाम पर जो भी जहाँ गलत करते रहे, मैंने कहा मैंने रामपाल के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, राम रहीम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, आसाराम बापू के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और जब मैं आवाज़ उठाता हूँ तो उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ आगे पीछे निकलता हो उससे। बाबा जी, जो शंख बजाने का उद्देश्य है, लक्ष्य ये क्या है? देखिए हम शंख हमारा अनादिकाल से एक सात्विकता पवित्रता की एक ऐसी ध्वनि है जिस ध्वनि के माध्यम से समाज में सहज भाव से परिवर्तन आता है, सात्विकता पवित्रता आती है। और हम जब पवित्र मन से, निर्मल मन से साधनात्मक जीवन जीते हुए किसी एक लक्ष्य को लेकर के जब हम उस शंख के माध्यम से ध्वनि करते हैं तो उसका प्रभाव समाज में उसी विचारधारा को लेकर समाज में प्रभाव पड़ता है। जिस तरह हम कार्य करके भी प्रभाव डाल रहे हैं समाज में, एक ध्वनियों के भी उस तरह की ध्वनियाँ समाज में स्थापित कर रहे हैं जो ध्वनियाँ समाज में, चूँकि शब्द आकाश का मूल गुण है जो कभी नष्ट नहीं होता, तो ये ध्वनि भी हमारी जो विचारधारा को लेकर जहाँ जहाँ तरंगे जाएंगी उसका प्रभाव समाज में पड़ेगा। क्योंकि समाज जिस तरह के गीत सुनता है, जिस तरह के भजन सुनता है, जिस तरह के नकारात्मक चिंता अच्छी चीज़ सुनता है, उसका अच्छा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जिस तरह वे होते हैं तो कार्य करने वाले गायक अपनी गीतों के माध्यम से करते हैं, भजन करने के माध्यम समाज को दिशा देते हैं। एक साधक हैं, हम साधक अपनी वाणी के माध्यम समाज को जगाते हैं। तो धर्म राष्ट्र मानवता के 3 बिंदुओं को लेकर के हमारे द्वारा रास्ता तय किया गया है। प्रारंभ से लेकर कोई विचारधारा आज से 35 साल पहले रखी गई थी, उसी विचारधारा को लेकर आज भी कार्य किया जा रहा है, उस पर कोई परिवर्तन नहीं। क्योंकि ये 3 बिंदु हैं, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा। इन्हीं माध्यम से समाज में परिवर्तन डाला जा सकता है, इन्हीं माध्यम से समाज को दिशा दी जा सकती है। ये एक ऐसे कार्य हैं जिनमें किसी धन की भी जरूरत नहीं पड़ती। हमें लोगों को विचार बताने, हमें लोगों को दिशा देना है। उस दिशा दे करके गरीब से गरीब व्यक्ति दूसरे रास्ते को तय कर सकता है।